नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी को लेकर जो बात सामने आई है उसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस मामले को लेकर जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में श्रृंगार गौरी केस के मामले में वाराणसी के जिला अदालत कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनने के योग्य माना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मामले की पोषणीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। जाने इस फैसले की महत्वपूर्ण बातें, आज चर्चा करेंगे हम इसी मुद्दे को लेकर। तो अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर अब इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या इस केस में अब हो सकता है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव मेरे साथ हैं और भाजपा नेता डॉक्टर शशिकांत तिवारी भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस में इस मुद्दे पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव के साथ। राव साहब, ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने कम से कम संज्ञान लिया इस मामले पर, और जो याचिका इस बात को लेकर डाली गई थी कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, सबसे पहले कोर्ट का इससे संज्ञान में लेना कि ये मामला सुनने योग्य है कि नहीं। जी बिल्कुल अक्षय भाई, ये मुद्दा जब दाखिल हुआ था तो स्पेसिफिक एक बोला गया था। ऑर्डर 7 रूल 11 एक केस होता है, एक लॉ होता है जिसके तहत केस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। कोर्ट में ये कहा गया है, बोला गया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में पुराने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उसके तहत ये मामला नहीं आता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? एक्ट में स्पेसिफिकली कहा गया था 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति में जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप है जहां पर पूजा पाठ होता है या नमाज पढ़ी जाती है या गुरुद्वारा है या कोई भी ऐसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, वहां पर क्या स्थिति थी, यथास्थिति क्या थी। हिंदू पक्ष ने ये कहा कि भाई हमारा सदियों से वहां मंदिर है और मंदिर चला आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ऐसी कोई भी सबूत नहीं दे पाया इस पूरी सुनवाई में जिससे साबित हो कि क्या होगा। क्या उनके पक्ष में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम 600 साल से हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, हम ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, हम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फौरी तौर पे वो ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर पाए जिससे ये साबित हो सके कि ये इस केस को ना चलाया जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की जीत हुई है, लेकिन इसमें आगे हमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी देखना पड़ेगा कि स्थितियां क्या पैदा होंगी आने वाले समय में। कई राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। एक बात और, अभी कुछ दिन पहले एक राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसमें वो एक केरल में एक प्रीस्ट के साथ बैठे थे जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो आज इस कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी हमें देखना पड़ेगा, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन राव साहब, हमारे साथ अभी और भी दर्शक जो और हमारे मेहमान चर्चा के इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर शशिकांत तिवारी, भाजपा नेता यूपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी। अभिमन्यु त्यागी, ये अच्छी बात है कि इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कह दिया है कि ठीक है, हम इस मामले की सुनवाई करेंगे, आगे इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर इस मामले में पूजा अर्चना की आजादी मांगी गई है, सर्वधर्म संभाव को देखते हुए इस मामले पर विवाद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कोर्ट के आदेश को मानती हुई आई है, अब भी जो कोर्ट का आदेश आया उसको भी मानेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, सब लोग जानते हैं किस तरह से हिंदू मुसलमान के नाम पर, किस तरह से राम मंदिर के नाम पर ये लोग लंबी राजनीति करते हुए हैं। अभी कल ही आचार्य जो स्वामी रहे हमारे आचार्य स्वरूपानंद जी, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री भी है, उन्होंने लिखा उनका निधन हुआ है, जबकि ब्रह्मलीन होता है एक संत, और लिखा उनके अनुयायियों को संवेदना उन्होंने प्रकट करी है। तो इनकी एक तरीके से संवेदना जो दे रहे हैं वो सब पता लग रही है कि क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे,
आपको स्वतंत्र सेनानी था इसलिए इन्होंने एक वर्ग तक उन्हें सीमित रखने की कोशिश करी है। एक तरफ जहां क्वीन एलिजाबेथ के लिए झंडे भी झुकाए जा रहे हैं और शंकराचार्य जिससे बड़ी गद्दी कोई होती नहीं है वर्ल्ड में, उनके लिए एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकल पा रहा है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का तो आगे सब लोग मानेंगे। राम मंदिर के लिए जो इनके हाथ में था, इन्होंने उसके 25 से 30 किलोमीटर दूरी में इनके विधायक ने, मेयर ने वहां प्रॉपर्टी डीलिंग कर दी और वो दोषी भी पाए गए। उस बात के कभी जवाब नहीं देते। ठीक है त्यागी जी, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, जो आपसे जानना चाह रहा हूं, ये है कि अगर इस मामले में सबूत ये मिले हैं कि भाई वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर में कुछ महिलाओं ने कहा कि हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और सर्वे किया गया ज्ञानवापी मस्जिद का, शिवलिंग के वहाँ पर सबूत मिले हैं, अदालत ने भी मान लिया है कि भाई इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए, तो ये देखते हुए भविष्य में इस तरह का आदेश आना कि दोनों पक्षों में दोनों जो है धर्म के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते रहें, अपने अपने धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, जब राम मंदिर के लिए निर्णय आया आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का, तो सब लोगों ने स्वागत किया। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने, आम जनता ने, सबने स्वागत किया। अब जो भी निर्णय आएगा तो उसका भी स्वागत किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही ऐसे मुद्दों पर क्यों राजनीति करती है? ये कभी रोजगार पर, कभी शिक्षा पर क्यों नहीं बात करती? ये महंगाई पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? ये भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? लेकिन ये हमेशा हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती है। इसलिए ये हमेशा ही धर्म आधारित राजनीति करती आई है और करती रही। ठीक है, डॉक्टर शशिकांत तिवारी, कोर्ट के इस फैसले को लेकर कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और ये कहा कि इस मामले पर अब सुनवाई होनी चाहिए, आगे सुनवाई भी होगी, और मुझे लगता है कि अगर दोनों धर्मों के लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। धार्मिक आज़ादी के अनुसार, अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार आस्था के साथ में पूजा अर्चना की जो परमिशन है, जो इजाज़त है, वो दी जानी चाहिए। डॉक्टर शशिकांत तिवारी। जी अक्षय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसका स्वागत है और दोनों पक्षों को इसको खुशी खुशी मान लेना चाहिए। आज कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उससे ये पता चलता है कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है, तो हिंदू पक्ष को अपनी बात कहने का कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, आप अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि दूसरा पक्ष उसमें चला गया कोर्ट में कि ये अपनी बात नहीं रख सकते। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश में कोई अपनी बात कोर्ट में न रख सकता हो? हमें सभी पक्षों को, सबको ये हक हासिल होना चाहिए कि अपनी बात वो कोर्ट में जाकर के कह सके। निर्णय तो कोर्ट देगा। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी नजीर है, अच्छा संदेश है देश के लिए कि कोई भी अपनी बात कोर्ट में कह सकता है, जिसको कोर्ट ने आज मंजूरी दिया है कि हाँ, हिंदू पक्ष अपनी बात को रख सकता है, उसमें सुनवाई होगी। ठीक है, राव साहब, विष्णुदेव राव, ये अगर इस पूरे मामले में सर्वे कराने का आदेश दिया गया और 14-15 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी कराया गया अदालत के आदेश पर, और इस मामले में वकील विष्णु जैन ने यहां शिवलिंग मिलने का दावा भी किया था, जब ऐसी स्थिति है तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो महिलाएं कह रही कि कम से कम शिवलिंग का पूजन अर्चन करने दिया जाए, तो इस तरह का संज्ञान, मुझे लगता है ये चीज बहुत क्लियर है, इसमें विवाद जैसा कुछ रह नहीं गया है आगे। जी अक्षय भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कोर्ट का जो आज का जो आदेश आया है उसमें एक क्लियर स्थिति पैदा कर दी है कि भाई हिंदू का पक्ष है। अब 22, अब एक चीज देखनी इसमें बहुत जरूरी है कि 22 तारीख की जो अब अगली डेट लगी है उसमें दो बातें हमें देखनी है। पहली बात है तो कितने पक्षों को, पूरे भारत से बहुत से लोगों ने इस केस में अपने आप को संबद्ध होने के लिए एप्लीकेशन दी है। अब ये देखना पड़ेगा कितने लोगों को बोलते हैं, कितने लोगों को जोड़ा जाता है। उससे क्या होगा, एक तो ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला है, और दूसरा मामला जो है वो पूरे देश भर में जितने ऐसे मंदिर हैं उनकी भी केस फाइल होने की आशंका हो सकती है आगे आने वाले समय। और जहां तक आपने अक्षय भाई बात करी कि ये शंकर वाली जो पूजा अर्चना वाली बात है, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन संयमित ढंग से लोगों को
थोड़ा शांतिप्रिय ढंग से कार्य करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये अगर मंदिर वहां पे होता है तो मंदिर में पूजा अर्चना बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। अभिमन्यु त्यागी, इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला काफी जटिल है, 20 से 30 वर्ष के अनुभव वाले जज ही इसकी सुनवाई करें। मस्जिद पक्ष ये कहता है कि साहब यहाँ तो फव्वारा था, शिवलिंग कभी था नहीं। वकील विष्णु जैन ने, रवि कुमार जी दिवाकर जो हैं, उन्होंने आदेश दिया कि सर्वे कराना चाहिए। विष्णु जैन वकील जो हैं उन्होंने सर्वे किया और सबूत दिया इस बात का कि यहाँ शिवलिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपको नहीं लगता कि अपने अपने धर्म के माध्यम से एक तरह का दबाव बनाने की या धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने की, एक अपने धर्म को लेकर जो कट्टर होने की एक प्रवृत्ति है, ये इससे दोनों धर्मों के लोगों को, दोनों पक्षों के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। हमने कुछ ऐसे लोगों को भी अभी सुना जो ये कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का देश है, तो उसका ध्यान दोनों पक्षों को रखना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के पास जाने की या ये कहने की कि आप इनकी याचिका पर सुनवाई मत करें, इस तरीके का बिहेव या व्यवहार करने की कोई आवश्यकता थी। अभिमन्यु त्यागी, निसंदेह आपकी बात जायज भी है कि जो दोनों पक्ष हैं उन्हें बड़े संयम से काम लेना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो दल है ये हमेशा से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे भड़काता है। इनके एक साथी भी ओवैसी, वो चाहेंगे ऐसे वक्त पर हिंदू मुसलमानों की भावनाओं को भड़का के कुछ भी करा सके, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है और जो आदरणीय कोर्ट है उसकी कार्रवाई देखनी है और जो भी निर्णय कोर्ट देगी उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर शशिकांत तिवारी, अभी के विश्वदेव राव साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट जो फैसला करेगा, जो सुनवाई करेगा, हमें उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ प्रदेशों में चुनाव हैं। उनके इस इशारे पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इस इशारे से इस केस का कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में हमारे देश में तो हर राज्य में कोई ना कोई चुनाव आता ही रहता है, लेकिन ये कोर्ट में जो हिंदू पक्ष वहां गया है और वो जो वहां की वाराणसी की वहां की लोकल जो स्थानीय महिलाएं कोर्ट में गई हैं कि हमको गौरी दर्शन और पूजन करने का हम लोगों को हक दिया जाए, तो इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये तो वहां के स्थानीय लोगों की मांग है कि हमको वहां गौरी दर्शन करने और गौरी दर्शन की पूजन करने की अनुमति दी जाए, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे देश में ये इसका एक बड़ा नजीर, बहुत बड़ा नजीर जाएगा, बहुत बड़ा इसका मतलब है कि हमारे जो हिंदू पक्ष हैं, जो जहां जहां हमारे हिंदू पक्ष को लगता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो उन बातों को कोर्ट तक जाने की हिम्मत बढ़ेगी और जाना चाहिए। जहां जहां उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो बहुत अत्याचार हुआ है, पिछले 800 साल में मुगल, अंग्रेज और जो 70 साल की कांग्रेस जो है जिस तरीके से दबा करके इन बातों को रखा है, तो वो आगे आना चाहिए और लोगों को हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में जो निर्णय आया है, दूसरे देश के लोग क्या सोचते होंगे कि एक हिंदू पक्ष को इस बात के लिए याचिका किया गया था दूसरे मुस्लिम पक्ष से कि हिंदू पक्ष की बात सुनी ना जाए। ये कोई बात हुई? दूसरे देश के लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि हे बाबा, हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में हिंदू पक्ष को सुनने न दिया जाए, इसके लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको आज खारिज कर दिया कोर्ट ने। तो मूल बात यह है कि अब जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष का मनोबल बढ़ेगा, जो इस 800 साल में और 70 साल आजादी के बाद 70 साल में मनोबल दबा हुआ था, वो आगे आएगा। और कितना आश्चर्य की बात है कि उनका मनोबल देखिए कि वो लोग इस बात के लिए याचिका दाखिल कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी ना जाए। तो ये परिस्थितियां बदलेंगी, देश में अब नई परिस्थितियां पैदा होंगी कि हिंदू के साथ जहां जहां अत्याचार हुआ है वो अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा। हाँ, कोर्ट में रखेगा, कोर्ट में कोई बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति का, हमारे 130 करोड़ व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रखे और फैसला ले। उसमें जो कोर्ट निर्णय देगा उसको सिर आंखों पे आदमी लेकर के, जनता लेकर के, हिंदू पक्ष लेकर के उसको काम करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है। राव साहब, अभी शशिकांत तिवारी ने जो बात कही वो अच्छी, उनकी पार्टी लाइन की विचारधारा के आधार पर उन्होंने अच्छी बात कही है। अभिमन्यु त्यागी ने भी कहा, लेकिन मैं समझना ही चाहूँगा क्योंकि आप और हम पत्रकार हैं, तो हम इस पर बात करते हैं कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं, और अगर शशिकांत तिवारी ये कह रहे हैं कि दूसरे देश इस मामले को लेकर क्या सोचेंगे,
इस जो है ग्लोब पर बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अगर आप इजराइल की बात करें, वहाँ अपने एक मसले हैं। अगर आप सीरिया की बात करें, वहाँ अपने एक मसले हैं। आप यमन की बात करें, वहाँ अपने मसले हैं। आप ईरान की बात करें, वहाँ अपने एक मसले हैं। तो ये ऐसा नहीं कि धार्मिक लड़ाई सिर्फ हिंदुस्तान में लड़ी जाती है। ठीक है, पाकिस्तान एक अपवाद है, और पाकिस्तान अपवाद इसलिए क्योंकि हिंदुओं की आबादी वहाँ पर कम है। वैचारिक स्वतंत्रता के मामले में वर्ग विशेष वहाँ पर ज़्यादा आक्रामक है, ज़्यादा प्रभावशाली है, डोमिनेटिंग है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी का मामला कोई पहला मामला नहीं है। राम मंदिर का मसला इस देश में बहुत पुराना है। दूसरी बात, आपको बहुत ऐसे धार्मिक स्थल मिलेंगे जहाँ पर इस तरह के विवाद हैं। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़वाए, कितने मंदिरों पर हमला किया, कितनी मस्जिदें बनवाई, ये इतिहास इन सारी घटनाओं से भरा पड़ा है। अगर हम इसमें जाएंगे कि कहाँ पहले मंदिर था और कहाँ बाद में मस्जिद बनी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई धार्मिक स्थल विवाद से अछूता बचेगा। जी बिल्कुल अक्षय भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शशिकांत भाई जी जो बोल रहे हैं भाजपा की पार्टी लाइन, लेकिन इसमें आप समझिएगा, ये जो आपने देशव्यापी बात करी, बाहर के देशों में जब बाबरी मस्जिद का मामला उठा था, जब उसके बारे में बात हुई थी, तो मैं आपको बात करता हूँ 1996 में जब कारतगवा करके तोड़ा गया था, तब इराक से सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे भारत के इंटरनल मामलों से कोई मतलब नहीं है। और यही आज यही नीति हो गई है दुनिया में, यही नीति हो गई है। इंटरनल अगर किसी रिलीजियस मैटर में कोई मामला उठता है, चाहे भारत में या किसी और देश में उठता है, तो कोई ना भारत इंटरफेयर करता हो, और भारत ये स्टेटमेंट भी देता है कि आप इंटरफेयर ना करिए। कहीं और से भी बयान अगर आता है, पिछले मामले में अभी बाबरी मस्जिद मामले में जब बयान आए थे बाकी देशों के, तो बहुत कड़ा विरोध हुआ था उनका, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो जापान की तरफ से, सबने विरोध किया था कि नहीं, भारत का इंटरनल मैटर है, हमको नहीं बोलना है। दूसरी बात, यहाँ पर आप एक बात और समझिए, ये जो भाजपा की रणनीति बोल रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ इससे। 9 राज्यों में चुनाव है, 22 और 23 में, अगले 1 साल में 9 राज्यों में। क्या भाजपा ये कहना चाहती है कि वो इस मुद्दे को नहीं उठाएगी? बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता। ये तो बहुत बड़ा मामला है। इस मामले से आप समझिए आगे जाके कितने और पिटिशन होंगी कोर्ट में, कितनी और सुनवाइयां होंगी कोर्ट में। गुरुवायूर मंदिर है, दुनिया केरल में इतने मंदिर हैं, सब जगह इस तरह के मुद्दे उठाने पे अब लामबंद होंगे लोग वहां पर। तो ये कोर्ट के ऊपर मेरे ख्याल से और दबाव आपने के विश्वदेव राव, आपने सुना होगा, अभी हम जहां पर बैठे हुए हैं, आप लखनऊ में हैं, मैं भोपाल स्टूडियो से इस वक्त बात कर रहा हूं, और भोपाल जो जिला है, भोपाल संभाग जो है, उसकी सीमाएं अपनी 3 जिलों से कुछ छूती हैं। विदिशा है, फिर नर्मदापुरम है, फिर रायसेन है। रायसेन का जो किला है, वहां पर एक शिव मंदिर है जिसमें ताला लगा हुआ है, और बीजेपी नेत्री उमा भारती यहाँ पर आई हुई थी, और उन्होंने उस ताले को खुलवाने के लिए और वहाँ रोजाना रूटीन में पूजा होने देने के लिए एक अभियान छेड़ा था। रायसेन के किले से रोजे की नमाज अता होने के वक्त, या रोजे का जो सायरन होता है, उनका जो एक सिंबल होता है, वो जो अलार्म देते हैं, उसके लिए रायसेन के किले से एक तोप चलाई जाती है। वो अलाउड है रमजान के दिनों में, लेकिन वो जो शिव मंदिर वहां है उसमें बरसों से ताला लगा हुआ है। उसे उमा भारती जी ने जो है खुलवाने के लिए अभी एक लंबा अभियान छेड़ा हुआ था, हालांकि ताला अभी भी लगा हुआ है। तो ऐसे कई मसले हैं जो आप इशारा कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं से इतिहास भरा पड़ा है। एक लंबी फहरिस्त है जो इस फैसले के बाद या इस मसले के बाद शुरू होगा। राव साहब। जी बिल्कुल, मैं अक्षय भाई यही मैं कहना चाहता हूं कि कोर्ट को देखिए, बाबरी मस्जिद वाला मामला बहुत साल चला, बहुत चीजें सुनवाई गई, बहुत चीजें हुई उसमें, लेकिन अब वो मसला साइड हो चुका है। आज की डेट में ज्ञानवापी वाला मामला जो है वो बड़ा ही जटिल मसला हो जाएगा आने वाले समय के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ऐसा कोई भी डिसीजन आता है तो कई जगह ऐसी पिटीशन चालू हो जाएंगी जिनकी सुनवाई पे बहुत समय लगेगा। तो मेरा समझना यह है, कोर्ट को इस पे बड़े गंभीर तौर पे और जल्दी इस फैसला देना चाहिए,
और ऐसा फैसला देना चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसी पिटिशन ना हो जिससे और विवाद बढ़ने की उम्मीद हो। हाँ, ये बात और है कि इस मसले पे कोर्ट हमेशा बहुत गंभीर तौर पे फैसले लेती है, जैसा हम देख चुके हैं बाबरी मस्जिद वाले मामले में, राम मंदिर वाले मामले में। तो सभी मुस्लिम पक्ष ने भी अपील करने की कोशिश करी थी, लेकिन बाद में सब समन्वय हो गया था। तो मेरा मानना ये है, हिंदू मुस्लिम पक्ष जो बनारस में है वही एक ऐसा मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे अभी हमने आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने सुना था मौलाना साहब को कहते हुए कि हिंदू मुस्लिम पक्ष बाहर कोर्ट के बाहर बैठ के इसका समझौता करने। तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर हो। जहाँ विदिशा वाली जो आप जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी ने जहाँ संघर्ष किया है, जिला रायसेन जी, जिला रायसेन में, मुझे लगता है आपके मुख्यमंत्री जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। कम से कम उस पर कुछ गंभीर तौर पे कुछ फैसला तो करें। ऐसा तो नहीं करे भाई, एक पक्ष को मिल रहा है जगह तो दूसरे पक्ष को भी तो मिलना चाहिए। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर में तो यही हो रहा था इतने सालों से, तो उसको भी सॉर्ट आउट करें। वो ऐसा तो नहीं है कि वो सॉर्ट आउट। राव साहब, ये कम से कम ये शासन काल में ये तो कम से कम हुआ है कि अगर कोर्ट फैसला सुना रही है तो इसमें अरब कंट्रीज की तरफ से किसी तरह का हस्तक्षेप और प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं। इतना तो कम से कम दबाव है। जी बिल्कुल, ये दबाव क्यों बना है ये भी समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने ये वहां पर यूएई और बाकी सब जगह इतने दौरे किए हैं, वहां के लोगों से मुलाकातें करी हैं, वहां एक भव्य मंदिर बनवाया है। आप समझिए, इतने सालों से नहीं, कांग्रेस को ये कर लेना चाहिए था। इतने सालों में ये भारत की जो उपलब्धि है बहुत बड़ी। भारतीय संत वहां पर जाकर दुबई में जो है वो रामायण पाठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में मैं 1 महीने पहले की बात बताता हूँ, तो वहाँ रामकृष्ण मिशन का पूरा एक फंक्शन, बहुत बड़ा, हजारों लोग की संख्या में फंक्शन हुआ किया था। और राव साहब, ये इस तरह के फैसलों पर, कोर्ट के इस तरह के फैसलों पर ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी तक खबर नहीं छपी। अक्षय भाई, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक बहुत बड़ा, तो वो तुरंत आरोप लगा देते हैं कि भाई यहाँ सहिष्णु देश नहीं है, यहाँ बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं बचा भारत, यहाँ पर बड़ा पक्षपात होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तुरंत छापता है। देखिए अक्षय भाई, हर किसी का अपना मापदंड होता है। विरोध करना के नाम पे विरोध करना और तथ्यात्मक विरोध करना बहुत अलग है। ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया में जल्दी से, कांग्रेस, अभिमन्यु त्यागी, इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और अगर 9 राज्यों में चुनाव है तो क्या बीजेपी इसका फायदा नहीं उठाएगी? और दूसरी बात, ये देश आस्थाओं का देश है, एक डेट लिख दी जाती है कैलेंडर में और पूरा देश कुंभ में शामिल होने के लिए इलाहाबाद या आपका प्रयागराज या फिर आपका उज्जैनी पहुंच जाता है, और लोग रिसर्च करती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज कि आप लोग ऐसा क्या करते हैं, ये करोड़ों लोगों को आप लोग इकट्ठा कैसे कर देते हैं? तो ये आस्थाओं का देश है, क्या दिक्कत है अगर आस्था के लिए इतनी बड़ी सुनवाई हो रही है? देखिए, इसका तो स्वागत होना चाहिए, स्वागत किया भी जाना चाहिए, लेकिन जहां तक बात है, अभी तो जिला कोर्ट का ही मामला आ रहा है, इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, बहुत लंबा ये चलाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के भी काम तो करती नहीं है। अब काम करेगी तभी तो चुनाव लड़ने मतलब आप ये मानते हैं कि अपील पर अपील होती रहेगी? वो तो करेगी और 9 राज्यों में जो चुनाव है वहाँ अच्छा मुद्दा इन लोगों को मिल गया है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान का मुद्दा। तो आप अपील करने वालों के साथ हैं या फैसला देने वालों के साथ हैं, बताइए? हम तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम देश की जो भावना है, आमजन की जो भावना है, उसकी उस भावनाओं को मानने वाले लोग हैं। हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से धर्म को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्म के नाम पर सत्ता में आने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और धर्म के नाम पर देश में बंटवारा करने का काम। व्यक्तिगत रूप से आप मानते हैं कि वहां शिवलिंग था? व्यक्तिगत रूप से आप मानते हैं कि वहां शिवलिंग था? देखिए, जब मामला कोर्ट में है वहाँ व्यक्तिगत कोई राय नहीं हो सकती। ये तो आपकी पार्टी लाइन, मैंने पूछा व्यक्तिगत। मैं पार्टी का प्रवक्ता बैठा हुआ यहाँ पर, तो वहाँ कोई अपनी निजी राय नहीं हो सकती है। एक तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे देशवासियों को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है देश को। आपके माथे पर मैं तिलक चमकता हुआ देख रहा हूँ, आप त्यागी, आपने नाम के आगे लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा। मैंने कहा आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आज मेरा सोमवार का व्रत भी रहता है। निजी राय कुछ भी हो सकती है। धर्म अपना निजी आस्था का विषय है।
ठीक लेकिन है, जहाँ तक आइएगा, भारतीय दोबारा जनता आइएगा, पार्टी की समय बात है- निकालिएगा। फिलहाल आज समय देने के लिए शशिकांत तिवारी, के विश्वदेव राव, अभिमन्यु त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।